2022 में हम इंटरव्यूज देने जाने वाले हैं, लेकिन अब हमारा क्या हुआ है, एप्टीट्यूड राउंड क्लियर हो गया है, टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया है, अब बारी आ गई है एचआर राउंड की। अब ये क्या भला है यार, एप्टीट्यूड हमसे पूछ लिया आपने, हमारे माइंड को टेस्ट कर लिया, उसके बाद टेक्निकल हमारी पूरी नॉलेज को भी खोद कर निकाल लिया, और अब आ जाता है ये एचआर राउंड। भाई ये क्या भला है, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सही आए हैं, बिकॉज आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर राउंड और ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि एचआर राउंड में पूछे जा सकते हैं इस ईयर, या हमेशा से भी पूछे जाते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी आपको डिटेल में इनके मीनिंग, इनके पर्पस, आप इन्हें कैसे आंसर कर सकते हैं। ये है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सेशन लॉन्ग हो तो इसको जरूर एंड तक देखें, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे आपको आगे समझने में कि ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, रीजन क्या है और इस राउंड का क्या पर्पस है। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में, वो मिलते हैं आपको नोटिफिकेशन फीड में, मोस्ट रिक्वेस्टेड सेशंस में, राइट। सो चलिए ये कर लेते हैं और एक और काम लगे हाथ कर देते हैं कि मेरा एक सेकंड चैनल रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपको वहां पे सीखने वाले हैं आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आएंगी इंग्लिश लैंग्वेज में, रिलेटेड टू इंटरव्यूज, रिलेटेड टू एचआर, रिलेटेड टू इंग्लिश, बहुत कुछ। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एचआर राउंड का क्या मीनिंग है और ये क्यों आता है बाद में, क्यों जरूरी है। सब कुछ आपने टेस्ट कर लिया, भाई हम काम करने लायक हैं, अब क्यों आ रहा है। तो एचआर राउंड क्या है, ये है ह्यूमन रिसोर्स राउंड जो कि एचआर लेता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। कंपनी में जो भी एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल होगा जिसका काम हायर करना है, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, वैकेंसीज को फिल करना है, वो लेता है ये राउंड। ओके और ये राउंड क्यों लिया जाता है, बिकॉज इसमें आपकी कुछ 3 चीजें हम टेस्ट करते हैं और वो है आपकी स्किल सेट मैच हो रही है जेडी से, जॉब प्रोफाइल से या नहीं एग्जैक्टली मतलब ठीक है, आपने क्लियर कर लिया, आपने बता दिया कि हाँ भाई मेरा एप्टीट्यूड में ये सही है, टेक्निकली आप सही है, लेकिन एक्चुअली जो मेरे पास जॉब प्रोफाइल है, जो मेरे अंदर बसा हुआ है, एचआर को पता है अच्छे से कि भाई इसमें काम क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सच में मैच हो रही है आपकी स्किल्स से या नहीं। दूसरा आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट कैसा है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा कंपनी का कल्चर मेंटेन करना। कंपनी ऐसे काम नहीं कर सकती अगर वहां पर 2 4 5 लोग ऐसे हैं जो कि हर समय लड़ते रहते हैं, उनका बहुत ही एग्रेसिव नेचर है, वो अपने आप को हैंडल ही नहीं कर पाते, कैसे चलेगा। सारे ह्यूमन बींग्स मिलकर अगर लड़ना शुरू कर देंगे तो कंपनी में काम क्या होगा। तो वो बिहेवियरल एस्पेक्ट कौन चेक करेगा, वो चेक करेगा एक एचआर राउंड में। ओके चीज जो कि और चेक होती है वो होती है आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग, नॉट ओनली अबाउट अपीयरेंस, एवरीथिंग। मेरी कंपनी में ये एम्प्लॉय है, मैनेजर लेवल पे है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, असिस्टेंट लेवल पे, किसी भी लेवल पे है, वो कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है। इट्स नॉट अबाउट लुक्स, यहाँ मैं बता दूं आपको, आप सोचेंगे हाँ शायद पर्सनैलिटी में मैं लुक्स की बात कर रही हूँ, तो लुक्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप कैसे अपीयर होते हैं दूसरे के सामने, यहाँ ये मैटर करता है। इट्स नॉट अबाउट फेस, इट्स नॉट अबाउट कम्प्लेक्शन, इट्स नॉट अबाउट हाइट एट ऑल, ये सब चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जो आप अपीयरेंस से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, वो मैटर करता है। ओके सो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया कि ये सारी चीजें टेस्ट करने की जरूरत है, बिकॉज हमारी ये कंपनी है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग टकराएंगे अलग अलग तरीके के, आप कैसे हैंडल करेंगे अपने आप को, उनके साथ कैसे काम करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ एक किसी को नॉलेज है और उसकी स्किल्स ही ठीक है, उसके बाद वो किसी के साथ काम नहीं कर सकता, तो कंपनी में ऐसे नहीं चल पाएगा ना, एक अकेला आदमी तो काम नहीं करेगा। अगर आपका वो बिहेवियर नहीं होगा कि हाँ हम टीम में कैसे काम करते हैं, सबके साथ काम कैसे करते हैं, उस तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे, तो भी कंपनी में प्रॉब्लम ही आएगी। ओके सो चलिए ये है हमारा रीजन एचआर राउंड का। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एचआर राउंड क्या होता है। अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं और वो क्यों पूछे जाते हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में क्यों पूछा जाता है और इसको कैसे हम आंसर कर सकते हैं। यहाँ हम आप
कि हमारे पास आपका रेज्यूमे है ऑलरेडी, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें से देख ली हैं, लेकिन फिर जैसे मैंने बात करी आपसे प्रेजेंटेबिलिटी की, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, जो हम मेरे को स्किल्स चेक करनी है, वो जेडी से मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या फिर ठीक है आप जानते हैं काम, आपको पता है, लेकिन आप एक एंटायरली डिफरेंट पर्सन है, आपकी स्किल्स जो मेरे को जिस टाइप का पर्सन चाहिए रोल के लिए, वहां से वो जो मैच ही नहीं हो रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जब हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो हमें वो चीजें बतानी है जो कि लिंक कर रही हूँ, जो जॉब से लिंक कर रही हूँ। आप किस टाइप के पर्सन हैं, आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, आप एक नेगेटिव पर्सन हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप पैशनेट हैं अबाउट लर्निंग, थिंकिंग, गोइंग फार, ओके। ये सारी चीजें, इस तरीके की चीजें आपको रखनी है, और प्लस आपकी ऑब्वियसली एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस इसमें आता है, जिसको आप बहुत ही शॉर्ट में इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। इसका एक कंप्लीट सेशन बना हुआ है, इन सब पे जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ इनके सेपरेट सेशंस हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ओके। यहाँ मैं आज आपको मीनिंग्स बता रही हूँ, क्यों क्यों कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप एक नॉर्मल जॉब सीकर हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, अगर आप एक एचआर हैं तो भी बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हम एक एचआर राउंड लेते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आ पाता कि कैंडिडेट ने जब आंसर किया तो उसको हम किस तरीके से लें, उसे क्या समझे, उसे शॉर्टलिस्टिंग में डालें नहीं डालें, इवैल्यूएट किन बेसिस पे करें कि उसने इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया, वो क्या सही है। कोई चीज राइट और रॉन्ग नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन पॉलिसीज एंड इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल थिंग्स, राइट। तो वो मल्टीपल थिंग्स हमें पता होनी चाहिए, हमारी कंपनी के बारे में हमें पता है, हमें रोल के बारे में पता है, और क्या चीजें होनी चाहिए कि हमें कैंडिडेट क्या बता रहा है। अब वो बताने लगे कि मैं व्हेन आई वाज बोर्न वंस अपॉन अ टाइम ऐसा कुछ था, मतलब मुझे उससे क्या मतलब है कि आप मैं कहाँ बॉर्न हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अगर मुझे चाहिए होगा कि ओके टेल मी अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स, आपका होम टाउन कहाँ है, क्या है, तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों को बाद में रखें, इन चीज़ों को पहले बताने का कोई मीनिंग नहीं है। अभी हमें क्या चाहिए कि जो मेरे पास कैंडिडेट आया वो कितना मैच कर रहा है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आता है स्ट्रेंथ्स बेस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर 3 ऑफ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, ओके। ये सारे क्वेश्चंस अभी मैंने पीछे भी एक सेशन में डिस्कस किए थे जिसमें मैंने बताया था कि ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं एज एन एचआर। अब यहाँ मैं आपको सबके मीनिंग्स बता रही हूँ और ये क्वेश्चन क्यों आते हैं। अगेन ये स्ट्रेंथ्स वाला क्वेश्चन इसलिए आता है कि हमें ये पता चले कि आप में ऐसी कौन सी अच्छी चीजें हैं जो आपके काम में हेल्प करेंगी, जो मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल करने में हेल्प करेंगी। आप किस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं यार ये मेरे अंदर है ही है, मैं ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ बिकॉज मेरे अंदर ये है। एक कोई ऐसा काम है जो कि बहुत ही मोनोटोनस काम है, लेकिन आप एक डेडिकेटेड पर्सन है, आप एक डेडिकेशन से काम करते हैं, तो आप उसे कर ही लेंगे कैसे भी हो, आपके अंदर अपने आप से ही रहेगा। आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, तो हाँ नहीं मुझे ये काम करना है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मुझे किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि मैं रोज एक अपने मैनेजर का ट्रेनिंग लेसन सुनूं सुबह और तभी मुझे समझ में आए कि नहीं मुझे काम करना जरूरी है, ओके। मैं खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, ओके। सो ये सारी चीजें स्ट्रेंथ्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट इज योर वीकनेस, ओके। इस तरीके से एक वीकनेस पूछी जा सकती है, 3 पूछी जा सकती है, 2 पूछी जा सकती है। अब इसका पर्पस क्या है, आप ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए लो फील करते हैं, और अगर वो चीज आपके सामने आई कंपनी में तो क्या हाल होगा आपका कैसे परफॉर्म करेंगे, इसका जानना ये है। तो अब सबसे पहली चीज हमें इसको अपनी जॉब की वीकनेस नहीं बनाना है, वीकनेस है तो हम उस पर काम कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसी वीकनेस बताएं जो शॉर्ट टर्म में आप इंप्रूव कर सके। ऐसी नहीं कि मैं तो बहुत ही लेजी हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता काम में। अरे आप लेजी हैं और इंटरेस्ट नहीं आता तो आपको कोई भी काम दिया जाएगा तो आप तो उसे कैजुअली लेंगे, आप कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ऐसी वीकनेस बताएं, पहली बात जो जेडी से लिंक ना करे, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना करे। वहां कह रहे हैं कि वी नीड एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन फॉर मार्केटिंग, फॉर कस्टमर केयर, फॉर ब्रांडिंग, हमें एक ऐसा एक्सट्रोवर्ट पर्सन चाहिए। आप कहें मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम है बचपन से ही है, और मैं इसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ पर वो इम्प्रूव ही नहीं हो रही है, और मैं फेल हो जाता हूँ जब भी इम्प्रूव करता हूँ। मतलब अगर आप ऐसी बात बताएंगे तो ऑब्वियसली आप रिजेक्ट ही होंगे ना, कि मुझे चाहिए एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन जो कि बहुत अच्छे से घुलता मिलता हो, मिक्स होता हो, पार्टी पर्सन हो, पीपल पर्सन हो, ओके। और यहाँ आप बोल रहे हैं नहीं यार मैं घुल मिल नहीं पाता हूँ, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता हूँ लोगों के सामने, तो वो काम नहीं चलेगा। आप ऐसी वीकनेस बताएं जो आपकी पहली बात तो जेडी और प्रोफाइल से बिल्कुल हटके हो, बिल्कुल भी ना हो, वो मिक्स ही ना होती हो, कहीं से कहीं तक दोनों में कोई लिंक ना हो। जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो प्रोफाइल है वो एक असिस्टेंट लेवल है जिसपे हमें अपना काम मिल जाता है,
मेल्स के थ्रू या किसी भी तरह, और बस मुझे वो कंप्लीट करके देना होता है। मुझे ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करना होता, ज़्यादा मुझे कहीं जाके बोलना नहीं। तो वहाँ आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, मैं पब्लिक स्पीकिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ। तो ठीक है यार, मुझे तुमसे पब्लिक स्पीकिंग करानी थोड़ी है। मुझे थोड़ी तुमसे 500 लोगों, 100 लोगों या 200 लोगों से इंटरेक्ट कराना है कि हाँ भाई तुम इंटरेक्ट कर रहे हो। तुम्हें तो अपना अपना डेस्क जॉब करना है, अब काम दे दिया, आप अपना काम कर रहे हो। ओके। और आप ये कह सकते हो कि हाँ, मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं रीडिंग करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, लोगों के सामने बोलना स्टार्ट किया है, तो ठीक है, तुम अपना इम्प्रूव करते रहो, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो आप समझ रहे हैं ना कि लिंक कहाँ से हो रहा है। ये हो गया हमारा वीकनेस रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन, और ये है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, या फिर व्हाई डिड यू चूज टू वर्क हियर। आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई कंपनी में एक जॉब निकली है और आपको चाहिए कैंडिडेट, और मेरे पास वो स्किल्स हैं, बस इतनी सी कहानी है। तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि क्यों जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। भाई वैकेंसी निकाली, हमने अप्लाई कर दिया, यही रीजन है, यही क्वेश्चन का रीजन है। व्हाई दिस क्वेश्चन, व्हाई क्यों पूछा जा रहा है, इसलिए कि रेंडमली एक जॉब निकली, आपको अच्छा लगा, भाई सैलरी ठीक है, कंपनी ठीक है, बस अप्लाई कर दिया, या फिर कुछ और बात है, या फिर आप अपना फ्यूचर एसोसिएशन सोचते हैं। ऐसे तो आप जहां भी जॉब्स निकलेंगी बार बार स्विच करते रहेंगे, बार बार देखेंगे अरे यहाँ पे 2-4-5 हज़ार ज्यादा है, आपने स्विच कर दिया। राइट। ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए मुझे कंपनी में जो आज आए कल चला जाए। ओके। वी आर लुकिंग फॉर समवन जो फ्यूचर से एसोसिएट हो, जो हमारे साथ ग्रो करे। ओके। सो यहाँ पे आप किसे कैसे आंसर कर सकते हैं, सब इसमें कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले उनकी जो पास्ट अचीवमेंट्स है उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने ये चीजें की हैं, ये मेरी रिसर्च से मुझे पता चला है कि मैंने ऐसा, कि आपने ऐसा किया हुआ है कंपनी में, आपके 5 साल में आपने ऐसा किया या 10 साल में ऐसा किया है। एंड ये सारी चीजें मेरे अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं उससे लिंक होती हैं। मैं ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ जो इतना कुछ अचीव कर चुकी हो। सेकंड चीज क्या है, ये तो हो गया उसके पास्ट के बारे में। सेकंड चीज, जो आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनीज कल्चर हैं, वो मेरे से मैच करते हैं। एम्प्लॉय डीलिंग बहुत अच्छी है, एम्प्लॉय हैंडलिंग बहुत अच्छी है, टाइमली सैलरीज हैं, टाइमली इंसेंटिव्स हैं, टाइमली बोनस है, टाइमली केयर की जाती है, टेक केयर की जाती है, सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। ये सारे मेरे भी मॉडल स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे मेरे एथिक्स हैं। कंपनी कल्चर है, ये कंपनी कल्चर में मैं काम करना चाहता हूँ। इट रियली मैचेस विद मी। ओके। उसके बाद ये हो गई दो चीजें जहां पे आपने पहले तो उनके अचीवमेंट्स बता दिए, पहले 5-10 साल पुराने। फिर उसके बाद सेकंड में आपने कहा जो आपका कंपनी कल्चर है वो बहुत अच्छा है, वो मैच करता है। एंड थर्ड चीज, लिंक देयर 5 years प्लान। उनके जो 5 साल के प्लान्स हैं आगे के, उन्हें अपने फ्यूचर प्लान से लिंक करिए। आप प्लान करने की सोच रहे हैं कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलेंगे, ऐसे ही मैं भी एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कनेक्शन सोचता हूँ। मैं अपना फ्यूचर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखता हूँ, बिकॉज ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से देखेंगे। सो अब इस क्वेश्चन से क्या लेसन मिल रहा है हमें, हमें ये लेसन मिल रहा है कि हमें बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है कंपनी की। यस, आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ कंपनी के बारे में। आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि भैया जॉब्स देखी चैनल पे और अप्लाई कर दिया, यहाँ से अप्लाई करिए, डेट आ रही है, फाइनल हो रही है, इतनी वैकेंसी निकली है, भेड़ चाल। अरे आप समझिए तो कि आप करना क्या चाह रहे हैं, किस कंपनी में जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं। राइट। उस सेक्टर की इंडस्ट्री में क्यों जाना चाहते हैं, कम से कम अपना माइंड तो क्लियर करिए। ओके। सो इसीलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या उस भीड़ का हिस्सा हैं जो ऐसे ही अप्लाई करे जा रही है बस देख के कि हाँ जॉब्स निकली अप्लाई कर दो, जॉब्स निकली अप्लाई कर दो, यार अभी तो मिलेंगे, अभी तो इतना मिलेंगे, बाद में देखेंगे, 2 महीने बाद स्विच कर लेंगे। आप अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं, कंपनी का भी खराब कर रहे हैं। कंपनी भी स्टेबल नहीं हो पा रही है। एक पर्सन, एक कैंडिडेट आया, उसने 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम किया, फिर वो अपना चलता बना, फिर दूसरा आया, फिर उसको ट्रेनिंग दो, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओके। सो प्लीज इसका ये आंसर है, और आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन, एंड ये है व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब। और ये क्यों पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को क्यों पूछ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि भाई आपका एटीट्यूड जानना चाहते हैं टुवर्ड्स जॉब। चेंजिंग एटीट्यूड है कि हाँ भाई यहाँ सैलरी ज्यादा से ज्यादा देखी, वही बात जो मैंने पहले भी कही कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी देखी तो चलो स्विच कर लेते हैं, आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, ये वाला एटीट्यूड है। या फिर ये है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम हुई है प्रीवियस कंपनी में, आपकी वजह से, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कंपनीज पे और स्विच करे जा रहे हैं। आप अपने अंदर तो इम्प्रूवमेंट कर नहीं रहे हैं, कंपनी को चेंज करे जा रहे हैं। ओके। सो अब आप समझिए, कुछ भी आपके बारे में नेगेटिव जानना चाहती है कंपनी,
कंपनी जो पुरानी है उसके बारे में कोई जानने का खास इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज हम कंपनी में जाके जॉब नहीं करने वाले हैं। मुझे क्या मतलब कंपनी में क्या हो रहा है। ओके, सो चलिए अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, नो नेगेटिव्स अबाउट द प्रीवियस कंपनी, प्रीवियस बॉस, प्रीवियस मैनेजर, कोई भी प्रीवियस टीम मेंबर्स, किसी को भी आप अगर ब्लेम करेंगे, उनके बारे में कुछ नेगेटिव्स बोलेंगे तो वो नहीं डिफेम होंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी रेप्यूटेशन खराब होगी, आप वहां की स्टोरीज, नेगेटिव स्टोरीज सुनाने लगे कि मैं क्यों चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसलिए चेंज करना चाहता हूँ कि वहां पे जो बॉस था ना वो बहुत खड़ूस था, वो ऐसे था, मुझे बहुत काम देता था, मैं काम नहीं कर पाता। अब ना वो बहुत ज्यादा काम देता था, आप ये बोलेंगे। जब आप कोई भी बात बोलेंगे तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, जब आप उसे एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। वो बहुत सारा काम देता था, तो कहते हैं कि काम तो यहाँ भी मिलेगा, कंपनी में कहीं काम की जगह कमी नहीं है, हर जगह काम आपको मिलेगा ही, तो यहाँ भी। इसका मतलब क्या है कि आपको काम से प्रॉब्लम है, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हर बार मैनेजर चेंज होते रहेंगे, हर बार मैनेजर चेंज होंगे, हर बार वो काम देंगे, क्योंकि उनका काम तो काम ही देना है ना कंपनी का। ओके, मैनेजर्स का काम और क्या होता है। तो नहीं नहीं, वो मुझसे ऐसे भी काम कराता था, वैसे भी कराता भाई, अब वो उसके ऊपर भी बर्डन आएगा तो वो आपसे काम कराएगा, सिंपल। तो ये आप डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे कभी भी कि आप गलत थे, आप सही थे। आप इस स्टोरी को ना तो कोई इंटरेस्टेड होगा पूरी तरीके से सुनने में कि हाँ आप पूरी स्टोरी बता के बता रहे मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसका एक कोई फेवर पर्सन था, वो भी था हमारी टीम में, उसने ऐसे किया वैसे किया। इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है और ये चीजें कभी भी आपको बेनिफिट नहीं देंगी। ओके, सो ऐसा ना करें। आपको क्या मेंशन करना है, आपको अप्रिशिएट करना है अपना एक्सपीरियंस। देखिए, चाहे कोई पर्सन कितना बुरा हो, कंपनी कुछ भी, आपने उसके साथ काम किया, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते। आप खुद एनालाइज करेंगे कि आपने कितनी चीजें सीख ली, तो आप ये नहीं कह सकते खाली कि हाँ मैं सीखना चाहता था इसीलिए मैंने सीख ली। ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, आपको काम करने का मौका मिला, इस वजह से आप उसे सीख पाए, तो उस चीज को आगे रखिए कि हाँ अप्रिशिएट करिए कि हाँ मैंने ये सारी चीजें सीखी, बहुत अच्छी है, एम्प्लॉयर अच्छा है, मैं दोबारा भी काम करना चाहूंगा। लेकिन अब भाई टाइम आ गया है टू एक्सप्लोर मोर, मेरी स्किल्स, मेरी पोटेंशियल्स और बहुत ज्यादा हैं और मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ और डिफरेंट टाइप का काम करना चाहता हूँ और मिसलेनियस काम करना चाहता हूँ, मल्टीपल वर्क करना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोर, आई वॉन्टेड टू एक्सटेंड माई स्किल्स, मेरी जो स्किल्स हैं उन्हें और एक्सटेंड करना चाहता हूँ। ओके, सो इस तरीके से आपको आंसर करना है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। सिर्फ यहीं तक नहीं, ये दायरा नहीं है और आगे बहुत है। ओके, बहुत ज्यादा चीजें हैं, उन सबको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ आगे। आई वॉन्टेड टू मूव। ओके, सो ये हो सकता है इसका आंसर। आप इस तरीके से आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। आप जिस भी प्रोफाइल में है इसको आराम से ऐसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, कोई राइट रॉन्ग नहीं होता, लेकिन हाँ एग्जैक्टली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम क्लिक करती हैं माइंड में, जो एचआर सुनना चाहते हैं। ओके, सो चलिए, आई होप सो ये हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल होगा तो मुझे जरूर बताएं। कोई और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।